टाइटल है व्हाई इंडियाज जेन ज़ी विल बी होमलेस। At this study that says that this generation will be homeless because of their working culture. They won't be able to earn enough. I'm a millennial. The generation above us, let's say my parents, they were born into a world that didn't have many options because globalization hadn't happened yet. At that time, they were like, जो मिल रहा है उसको पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं है. Then millennials came, 90s baby, globalization has happened, we have options. The way we think is that there's an option for everything. We work hard, but then we try to prove ourselves that, I am working this hard, notice, hence give me a salary hike. The next generation, which is Gen Z, they have so many options. This generation says, I'm sorry, I'm not working this hard. And even if they work hard, they need time out. They keep asking for it. But because of that, you're not working enough. And that mentality might really, really affect you in your 30s. Yeah. So let's really look at research. So ये study है, study का नाम है Generation Z within the workforce and the workplace. मैं तुम्हें नीचे description में मिल जाएगी. Gen Zers are defined as highly ambitious and self-confident. At the same time, they're said to be realistic and accept whatever is given. Gen Z is entrepreneurial. अच्छा सुनो, इसमें हम सर का बात भी डिसरिगार्ड करने वाले हैं। तुम लोग किसी भी सैंपल को, किसी भी आलतू फालतू के रिसर्च को हम तो वैलिड नहीं मानते हैं अनलेस कि हमको इसके बताया गया हो कि जो रिसर्च ये लोग किया है उसके पीछे कितना, ये लोग का सोर्स क्या था, सैंपल क्या था, कहाँ पे सैंपल लिया तुम लोग, कितना को लिया, वो तो बताओ। हो सकता है कि तुम 10 एगो छोटा सा फालतू ऑफिस में चला गया होगा, हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठिए। बेवकूफ़। इलेक्शन में भी सेम होता है। एक छोटा सा कहीं लोकेशन पे पहुँच गए और वहाँ का लोकेशन का 10 आदमी कुछ बोल दिया, सर्वे से पता चला है कि इनको वोट मिलेगा। चुप, ये सब आलतू फालतू रिसर्च में मत पढ़ो। जो अभी जेनजी के बारे में तो हम ही बताते हैं। जेनजी का दिमाग ख़राब हो गया है, ठीक है। ये जो नया जनरेशन है वो मूवी जनरेशन है, वो जो नया जनरेशन है वो आजकल भौकाली जनरेशन है। एकदम वर्थ कुछ नहीं रखना है, बस फेस वैल्यू रखना है, फेस पे ही सब कुछ चिपका के रखना है, आईफोन लेके घूमते रहना है, पैसा उसका ईएमआई पे भरते रहना है। खाली एक तरह से शो ऑफ जनरेशन है बेसिकली। और ये देखा जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए कि कौन जनरेशन अच्छा है, तो सबसे फालतू जनरेशन ही है ये, सबसे फालतू। और कोई भी इसके लिए सैंपल का ज़रूरत नहीं है। तुमको 10 में से 8 आदमी तुम अपने आस अराउंड में ही देख लो। बहुत रेयर होता है आजकल कि हमको कोई नया जनरेशन का कोई मिले और लगे, अब तुमको लग रहा हो कि हम भी नया जनरेशन के हैं। नहीं, ऐसे हो सकते हैं क्या? नहीं, 28 के हम। फिर भी मेरा बात सुनो, अभी सर्वे देख लिया, अभी सर बोलेंगे कि नहीं नहीं जेनजी तो हार्ड वर्किंग होते हैं। कुछ हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं। और देखा जाए तो इन पे ब्लेम भी नहीं कर सकते हम लोग कि अब जेनजी हार्ड वर्किंग होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, तुम अपना लाइफ का भी कंपैरिजन करके देखा है कि जेनजी का लाइफ कितना हार्ड हो गया है। हम स्टार्टिंग में भले जेनजी पे गुस्सा किए, लेकिन तुमको कुछ कुछ उन लोग का हार्डशिप बताते हैं जिससे वो लोग गुजर रहा है, जो हम लोग बहुत ग्रेटफुल थे। फॉर एग्जाम्पल 2005-06 का बात है या 2007 का भी बात है। उस टाइम का जितना भी टाइमलाइन तुम देख लो, तुम्हारे पास क्या था ऐसा चीज़। मान लो तुम पढ़ने के लिए बैठा, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या चीज़ है जो तुमको उस टाइम डिस्टर्ब कर सकता है तुम्हारा फोकस? क्या था? एक किताब था, एक कॉपी था, और बस एक रूम था, लाइट था, काम ख़त्म। क्या था तुम्हारे पास? एक छोटा सा खिलौना था क्या? और भी तुम अच्छा खासा एज में आ गया था तो खिलौना से खेलेगा नहीं। कुछ भी डिजिटल जैसा कुछ नहीं था जो तुमको एकदम डिस्ट्रैक्ट कर दे। कुछ भी नहीं था। बोर हो जाते थे भाई, पीछे स्केच बनाने लग जाते थे। कुछ फोकस के लिए, मतलब तोड़ने के लिए कुछ था ही नहीं उस टाइम। अभी जानता है क्या है? एमएक्स प्लेयर खोलेगा तो पहले ही से ऑनलाइन का फोल्डर बना के रखता है बेवकूफ़ बनाने के लिए। उसमें क्या रहेगा? सन्नी लियोन न्यू मूवी। सोच के देखो, जब बच्चा लोग अपने स्टडी के लिए स्टार्ट करता होगा तो क्या ही लोग क्या पढ़ेगा? इतना फोकस ख़राब करके रखा हुआ है। यूट्यूब देख लो, यूट्यूब का ऐड चला देगा उल्टा पुल्टा। एमएक्स प्लेयर में भी ऐड चलाएगा उल्टा पुल्टा। एक नॉर्मल तुम पंडित जी का भी फ़ोन उठाएंगे ना, और उनके फ़ोन में अगर 2 मिनट हम चलाएंगे तो पंडित जी एम्बेरस हो जाएंगे। अरे क्या बताएं, ऐसी क्या क्या आते रहता है, तुम लोग का क्या ही बोले हम। तो ये लोग का काफ़ी हार्ड है लाइफ देखा जाए तो। और अगर डेटिंग लाइफ में जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि CORN का कल्चर है। हम लोग के टाइम में जब हम लोग को देखना पड़ता था, याद है, टीवी में कैसेट लगाना पड़ता था, DVD, और ऊपर से टीवी में समझ रहा साउंड भी कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। और वो हम लोग 1 महीना में एक ही बार देख सकते हैं। उससे ज़्यादा कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। जब कोई बाहर जाएगा तब ना भाई, टीवी पे चला देंगे सबके रहते, नहीं चला सकते ना। तो वो भी रेयर था। और अभी के टाइम में है कि उधर गया इधर पट पट चालू है, बताइए। हाँ, तो हार्ड तो है भाई जेनजी का लाइफ, लेकिन हम ही नहीं बोलेंगे कि स्मार्ट है ये लोग, मूर्ख है। और देखा जाए तो कुछ कुछ स्मार्ट भी है, क्योंकि इन लोग का जो अभी टाइम है, एक एडवांटेज इन लोग के पास है जो हम बताना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल,
ऐसे हम अपना एकेडमिक्स पहले बता देते हैं तुमको। आईआईटी थोड़ा सा से रह गया था मेरा, तो हम अपने आप को फेल्ड नहीं मानते, लेकिन उससे क्योंकि एनआईटी का भी अच्छा कॉलेज हमको मिल गया था और पैकेज भी अच्छा खासा मिला। लेकिन अभी देखा जाए तो हम तुम्हारे ही इक्वल हैं। अगर तुम मेरे से ऊपर है तो हम तेरे से नीचे ही हैं। लेकिन अगर तुम समझ रहा है कि एनआईटी में हुआ तो तुम अच्छा कॉलेज में था, बढ़िया है यार, मेरा तो सरल कॉलेज था। बात सुनो, हम अभी नौकरी छोड़ चुके हैं पूरी तरह से। डिग्री उग्री का कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से अभी जिस फील्ड में अभी हम हैं। 3-4 यूट्यूब चैनल है मेरा। तो तुम खुद सोचो, आईआईटी ने एनआईटी कुछ नहीं भी करते तो हम यही करते हैं, और इससे ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा हमको फुलफिलमेंट मिलता है। दूसरा चीज़, हम कुछ बोलने वाले थे अभी जेनजी को लेके। हाँ, क्लास 10 में नहीं, क्लास 10 में नहीं, क्लास 8 में, हाँ क्लास 8 के लास्ट में सेट का चैप्टर था, ठीक है, एसईटी था ना, अब याद नहीं है हमको। तो मैथ में जो सेट वाला जो चैप्टर था हमको समझ में ही नहीं आ रहा था यार, अजीब चैप्टर था, जबकि इतना इजी था, फिर भी हमको उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था। अब क्लास टीचर हमको समझाए, उससे नहीं समझ में आ रहा है। अब दोस्त लोग से पूछें तो वो लोग का भी हमको नहीं समझ में आ रहा। होता है ना भाई, वे ऑफ टीचिंग सबका, मतलब हमको समझ में ही नहीं आ रहा था। अब मेरे पास ऑप्शन कितना था, या तो क्लास टीचर से पूछो, नहीं तो दोस्त लोग से पूछो। उसके अलावा घर में जाएगा, घर में किसी को कुछ पता नहीं होता है उतना कुछ। अब पापा रहते नहीं थे, वो अपना ड्यूटी जाएंगे आएंगे, उनके पास टाइम कहाँ है उतना। तो सोच रहा है लिमिटेड। अब है कि अगर सेट का हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम डायरेक्ट जो सेट को इन्वेंट किया ओकरे वीडियो निकाल लेंगे कि ले देख, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देख ले, सेट पढ़ ले, बुढ़ाऊ सबसे पढ़ ले, जर्मन से पढ़ ले, किससे समझ में नहीं आएगा। दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर 2 मिनट के अंदर फ्री में पढ़ाएगा। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। और ये सब जो आलतू फालतू रिसर्च आता है, इस सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, फालतू।